तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भाई साहब स्क्रीन पर और चलिए समझते हैं कि जब मार्केट सेलिंग में जाता है या मार्केट बियरिश होता है तो मार्केट ऐसे कौन से सिग्नल देता है, मार्केट में क्या देख करके फिर हम लोग उस चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेटर सेलिंग में है और आपको सेलिंग के ही सिलेक्टिव ट्रेड लेने हैं, बाइंग को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको इस लेवल और इस लायक बना देगा कि आप लोग मार्केट में सिलेक्टिव हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड ढूंढ पाओगे, मार्केट के ट्रैप से बच पाओगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि आपको बाइंग कैसे करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। अभी इस वीडियो में हम लोग से देखेंगे सेलिंग कैसे करना है और मार्केट आज सेलिंग में कैसे रहने वाला है और जब सेलिंग में रहता है तो वो क्या मार्केट क्या करता है, क्या दिखाता है, क्या चार्ट में रीड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दो चीज़ें हमें हमारे लिए काम की है जो मार्केट में कभी झूठ नहीं बोलती। एक लिक्विडिटी हो जाएगी और दूसरा हो जाता है डाउ जोन थ्योरी। तो मैं डाउ जोन थ्योरी से समझाता हूं क्योंकि ट्रेंड सबसे पहले आप पकड़ेंगे और फिर उसके बाद एंट्री करेंगे, तो डाउ जोन थ्योरी से मैं समझाता हूं। देखिए कभी भी मार्केट बियरिश होगा, मार्केट कोई भी चार्ट कोई भी टाइम फ्रेम है, अगर ऑपरेटर सेल करके चल रहा है और मार्केट सीरियस बियरिश है, नीचे जा रहा है और आगे भी जाएगा, तो वो आपका हमेशा लोअर हाइज एंड लोअर लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में जाएगा। अर्थात मार्केट का ये हाई, इसके नीचे एक और हाई बनेगा, इसके नीचे एक और हाई। इट मींस कि एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये बात कि मैं सीरियस बियरिश हूं और आगे भी बियरिश रहूंगा। तो आपका पहला समस्या खत्म कि जब मार्केट बियरिश है तो लोअर हाइज लगा करके जाएगा। आपको ये देखना कि आज मार्केट में लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लिए लोअर हाइज लोअर लो देखना जरूरी है। फिर ये दूसरी चीज कि जब लोअर हाइज एंड लोअर लो लगाएगा वो तो ठीक है कि रेजिस्टेंस एक के नीचे दूसरा लगा रहा है, उसके साथ इंपॉर्टेंट आपका होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर जो अपना लास्ट लो है ना, ये भी ब्रेक करता जाएगा। ये बताएगा कि इस डायरेक्शन में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है और प्लस ये वाले लेवल मार्केट सिर्फ करके चल रहा है, स्ट्रॉन्ग और सीरियस सेलिंग है मार्केट में, ये स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। ये याद रख लेना, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेंथ पावर ऑपरेटर साइकोलॉजी को नहीं समझोगे ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रेंथ को बताएगा और बाइंग सेलिंग की ताकत से ऑपरेटर सेल कर रहा है ये बताएगा। फिर आप जैसे ही इतनी एनालिसिस कर लेंगे, आप लोग ट्रेंड के लिए परिपक्व हो गए, आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अब बस आपको दूसरा काम करना है, लिक्विडिटी कैसे पकड़ें। ठीक है, तो जब ऑपरेटर को सेल करना होगा, ये अभी तो मैंने ट्रेंड डाउ जोन थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया, अभी सारी चीजें और आसान हो जाएंगी, डोंट वरी। तो ये अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऑपरेटर पर। तो जब ऑपरेटर को सेल करना होगा कहीं से, तो ये आप लोग याद रख लेना, उसको उतनी ही क्वांटिटी में रिटेल बायर चाहिए और यही वो पकवान की महक है जो लिक्विडिटी आती है, जिससे हम पकड़ सकते हैं कि ऑपरेटर कहीं से सेल कर रहा है और हमें भी सेलिंग करना है, ना कि बाई करना है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर के पास मैंने लास्ट वीडियो में बताया बड़ी क्वांटिटी, एज एग्जाम्पल उसको 10 CR क्वांटिटी सेल करके चलना है। अब उसको इतनी ही क्वांटिटी में सामने बायर चाहिए, या फिर इसको इस तरीके से बोला जाए रिटेल बायर चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर की पूर्ति, ऑपरेटर की क्वांटिटी मार्केट में 10 CR किसी के पास है तो वो सब रिटेल ट्रेडर ही मिलके करते हैं। ये रूल याद रख लो, मार्केट में रिटेलर के सामने ऑपरेटर है, ऑपरेटर के सामने रिटेलर है, कोई दूसरा नहीं है। बायर सेलर की लड़ाई नहीं, लड़ाई है रिटेलर ऑपरेटर की और ऑपरेटर ही जीतता है। तो आपको ऑपरेटर क्या करेगा, जब उसको मार्केट को नीचे ले जाना होगा तो वो दो जगह पर लिक्विडिटी लेगा रिटेल बायर्स की। एक ले सकता है वो ब्रेकआउट की लिक्विडिटी और दूसरा ले सकता है वो सपोर्ट्स की लिक्विडिटी। और यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ऑपरेटर मार्केट को नीचे ले जा सकता है। कैसे? देखिए पूरी दुनिया के बायर कहां ट्रेड करते हैं, आपको बाइंग के अलावा दूसरा कोई सेटअप मिले तो बताना। 90% जो ट्रेड्स होते हैं मार्केट में वो कैसे होते हैं, वो ब्रेकआउट्स के ट्रेड होते हैं। 90% ट्रेड लोग ब्रेकआउट पर करते हैं, फिर बचे कुछ लोग सपोर्ट पर करते हैं। तो अगर ऑपरेटर को पता है भाई, उसके पास पूरी टीम है एल्गो सॉफ्टवेयर, उसको पता है कि रिटेलर कहां से आएंगे, तो वो क्या करेगा, इसी जगह पर लिक्विडिटी लेने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को बाइंग में बैठाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसका मतलब कि जब ब्रेकआउट हो तो ट्रेड ना किया जाए और जब सपोर्ट ले रहा हो तो बाई ना किया जाए। करिए, लेकिन इस तरीके से बाई करिए, ध्यान देना। ठीक है, ये तो सेलिंग का है, ये ब्रेकआउट देखिए,
ये ब्रेकआउट कि मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके बाई किया है, मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ब्रेकआउट किया है, इस ब्रेकआउट को बाई करिए। यहाँ देखो मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके बाई किया है, ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट को बाई करिए। दूसरी चीज है कि ये डिमांड जोन था मेजर, इस जगह पर देखिए क्या मार्केट आया, इस डिमांड जोन पर 50 बार टाइम स्पेंड किया, क्या नहीं चला गया। तो ये सपोर्ट हमारे लिए काम का है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, ध्यान देना, ये सपोर्ट काम के हैं, ठीक है, ये सपोर्ट काम के हैं। तो हमें ऐसे सपोर्ट ढूंढने हैं। लेकिन अगर मार्केट में ऐसे सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप ये याद रख लेना कि मार्केट किसी का रिश्तेदार नहीं है। अब अगर ऑपरेटर को लिक्विडिटी लेना होगा तो सबसे पहला काम यही करेगा कि जो अभी तक रिटेलर के मौका नहीं देता था वो मौका देगा। कैसे मौका देगा? ब्रेकआउट पर बाइंग में बैठाएगा जिससे वो सेल कर सके, फिर सपोर्ट पर टाइम स्पेंड करेगा, 4-5 बार इस सपोर्ट को टेस्ट करेगा, जिससे होगा क्या कि भर भर के रिटेल बायर बाइंग करेंगे, भर भर के रिटेल बायर बाइंग करेंगे, और फिर उसके बाद मार्केट में ऑपरेटर सेल करेगा और फिर ये ब्रेकडाउन पर आपको ट्रेड मिलेगा। इसके नीचे आपको सेल करके चलना है। फिर आगे देखिए, एक बार आप कंफर्म हो चुके हैं कि मार्केट यहां से लोअर हाई में आज शिफ्ट हो चुका है, मतलब बियरिश है, मार्केट सपोर्ट पर रिटेल बायर्स की लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट में, मतलब ऑपरेटर सेल करके चल रहा है। अब जब तक ऑपरेटर रिटेल सेलर की लिक्विडिटी नहीं लेगा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी आगे वो भी आएगा, बट अभी रिटेल बायर की लिक्विडिटी जब तक लेता जाएगा और डाउ जोन थ्योरी बनाता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा मार्केट। कैसे? देखो ये ब्रेकआउट लिक्विडिटी आई, फिर इस सपोर्ट पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर से लोअर हाइज लग रहे हैं। भाई साहब आप खुद सोचो, ये बायर हैं, ये सपोर्ट पर बायर हैं, बट अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इतने गांडू बायर हैं, इतने माफ करना, इतने बेकार बायर हैं, बट ऑपरेटर वहीं सेलिंग में है, हर रेजिस्टेंस को नीचे शिफ्ट कर रहा है, तो पावर यहां से ऑपरेटर की दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये लेवल ब्रेक होगा तो नीचे जितने भी एसएल हैं ये ट्रिगर होंगे, बड़ा क्रैश आएगा, ये एसएल ट्रिगर होंगे, बड़ा क्रैश आएगा। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, कि यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड रिवर्सल पहली चीज आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद जब ऑपरेटर रिटेल बायर की लिक्विडिटी लेने लगेगा तो ऑपरेटर समझ लो सेल कर रहा है। फिर वहां पर जैसे जैसे ब्रेकडाउन देता जाएगा, नीचे लिक्विडिटी हंट करता जाएगा, ट्रेड बनते जाएंगे। अब इसी का एग्जांपल मैं आपको ऊपर से लेकर के आता हूं, दिखाता हूं कैसे मार्केट में, देखो बहुत अच्छा सेटअप है ये और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मार्केट को नीचे ऊपर जाना था, मैंने वीडियो में क्या बताया था, हायर लोज लगाता जाएगा और रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करके रिटेल सेलर को ट्रैप करेगा, तब मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ऑपरेटर को बाइंग करना है। और इसी तरीके से फिर से रिटेल सेलर आए, ट्रैप किया, फिर से रिटेल सेलर आए, ट्रैप किया, यहां पर आए, यहां पर आए, फिर रेजिस्टेंस पर यहां पर आए। और एक चीज, हायर लोज हायर लोज हायर लोज पर शिफ्ट है, ठीक है, ब्रेक अप स्ट्रक्चर भी होता जा रहा है, तो मार्केट बुलिश है। लेकिन जब ट्रेंड चेंज करना है ना, आप मेरे भाई बताओ, ये लो, ये हाई, ये एक हाई था, ये सेफ है, मार्केट क्या इसको ब्रेक कर पाया, ब्रेक अप स्ट्रक्चर दिया नहीं, इट मींस बायर वीक हो चुके हैं। इसके नीचे एक ये रेजिस्टेंस लगाया, मतलब रिटेल सेलर है या ऑपरेटर सेलिंग में है, भाई लोअर हाइज लगने लगे, मतलब ऑपरेटर सेलिंग में इंटरेस्टेड होने लगा, अभी ट्रेड नहीं है, इंटरेस्टेड होने लगा। प्लस यहां देखो मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, अर्थात कि ऊपर से रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम ऑपरेटर टेस्ट कर रहा है, इट मींस कि कहीं ना कहीं बायर वीक हो रहे हैं क्योंकि वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, ऑपरेटर सेलिंग में आ चुका है, तो अब मार्केट मूड चेंज कर रहा है, क्योंकि जहां अभी ऊपर जाने के लिए वो हायर लोज पर शिफ्ट हो रहा था, रेजिस्टेंस पर इंटरेस्टेड हो रहा था, ऊपर ऐसे शिफ्ट कर रहा था अपने लोज को, अब वो नीचे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, इट मींस मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो चुका है और लिक्विडिटी सपोर्ट की ले रहा है रिटेल बायर को ट्रैप करने के लिए। तो ये ब्रेक ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड ब्रेकडाउन देगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। अब जब भी मार्केट को इस ट्रेंड के बाद रिटेल बायर जहां जहां मिलेंगे वो ट्रैप करता जाएगा। अब आपको बस एसएल हंटिंग देखनी है रिटेल बायर की और वहीं पर एंट्री करना है। जब तक रिटेल सेलर नहीं आते तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। कैसे, ध्यान देना, पहले तो यहां देखो ट्रेंड कैसे चेंज हुआ। मार्केट ट्रेड जब अपना हायर लोज का प्राइस एक्शन और बंद कर दिया तब ट्रेंड चेंज हुआ, अपना ब्रेक आप स्ट्रक्चर करना बंद कर दिया, अपने स्विंग को ब्रेक करना बंद कर दिया तब चेंज हुआ, लोअर हाइज लगने लगे तब ट्रेंड चेंज हुआ, तब मार्केट बियरिश हो गया, है ना। तो ये याद रख लेना, इस तरीके से मार्केट बियरिश होगा। तो यहीं से आपको पहला सिग्नल मिलेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है सेलिंग के लिए, ये ठीक है। और ट्रेड करने से पहले एक बार पूरी चार्ट में यही एनालिसिस करनी है कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है आज, ठीक है। आंख बंद करके केवल एक चार्ट नहीं देखना, थोड़ा बैक टेस्ट आगे पीछे घुमाओ, ये चार्ट है इसीलिए आपको दिया गया है।
फिर उसके बाद यहां देखिए, अब जब भी रिटेल बायर आएंगे ऑपरेटर उनको ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा, ध्यान देना। मार्केट बियरिश है, लो, अब देखिए, अब जब तक हायर हाइज का मतलब ये लास्ट स्विंग था ना, जब तक इस स्विंग को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ऐसे ऐसे हायर लोज पर, तब तक ट्रेंड ऊपर चेंज नहीं हो रहा होएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। तो मार्केट क्या किया, ये ट्रेंड लाइन है, आया, ब्रेकआउट दिया, रिटेल बायर आए, ऑपरेटर फिर से सेल करेगा, ट्रैप। अब आप फेक ब्रेकआउट पर शॉर्ट करो, आप ऑपरेटर के डायरेक्शन में हो तो आपको ये सेलिंग का ट्रेड मिल गया, ये मिल गया। फिर उसके बाद आप देखो, ये ब्रेकआउट है, लास्ट स्विंग ये है, ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी आई, रिटेल बायर आए, ट्रैप हुए, फिर से मार्केट हंट करके चला गया ऑपरेटर। अब आपको एंट्री वहीं देखिए, ब्रेकडाउन पर तो ठीक है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ एंट्री करेंगे, लेकिन जब फेक ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो जैसे ही मार्केट उस ब्रेकआउट वाले लेवल को रिकवर करेगा, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट किया है तो जब इसके नीचे आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, एंट्री के लिए आप 5 EMA देख सकते हो। ठीक है, ये। फिर उसके बाद देखो यहां पर क्या हुआ है, फिर से वही लिक्विडिटी ली, डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया। अब देखो कितना आसान हो जाता है ट्रेडिंग। देखिए यहां ट्रैप किया, ये फ्यूचर का सप्लाई जोन है 100%, यहां ट्रैप किया, ये सप्लाई जोन है। नहीं यकीन, आगे आकर देख लो बाबूजी। नेक्स्ट टाइम मार्केट आया, ये मेजर सप्लाई जोन आपके पास है, मेजर रेजिस्टेंस का ऑपरेटर। और देख लो जो रियल जोन होते हैं, रियल लेवल होते हैं ऑपरेटर के, मार्केट उनको एक बार किस करता है, मार्केट उनको एक बार टैब करता है, बार बार टैब नहीं करता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार टैब करे, रेजिस्टेंस उससे दूर रहो, उसमें सेलिंग मत करो। यहां देखो आया, सप्लाई जोन है, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑपरेटर ट्रैप किया, तो ऑपरेटर का सेलिंग जोन है। नेक्स्ट टाइम इस सेलिंग जोन पर आएगा, आप सेल करोगे। कैसे, लिक्विडिटी ढूंढकर, ये ब्रेकआउट, रिटेल बायर इस जोन पर। अब देखो लिक्विडिटी का मतलब यही नहीं कि इस जोन पर एक लाइन है और वहीं पर मिलेगी, नहीं, यहां पर आपको रिटेल बायर इस जोन में मिलेंगे। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मार्केट बुलिश होने की कोशिश किया, लेकिन यहां पर आकर ऑपरेटर का सप्लाई जोन है और फिर से लोअर हाइज पर शिफ्ट हो गया, फिर से लोअर हाइज पर शिफ्ट हुआ। देखो ये ठीक है, और फिर से यहां रिटेल बायर ट्रैप हुए, रिटेल बायर ट्रैप होंगे, मार्केट नीचे आएगा। अब आगे जब आपको पता है फिर से सेलिंग में आ चुका है, तो रिटेल बायर को ढूंढते जाओ। हम सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक अपना लास्ट जोन ये था, इसके ऊपर। हाँ, यहां से एक देखिए छोटा सा तो मार्केट ने बाइंग का सेटअप बनाया था। ठीक है, बाई आप किए होंगे तो टारगेट यहां तक का मिला होगा, लेकिन मार्केट ने खुद देखो बोला कि मैं ट्रेंड चेंज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां से देखो एक छोटे टाइम के लिए हायर लोज पर शिफ्ट हुआ, मल्टीपल टाइम बिल्डअप करके ऊपर निकला, ट्रेड मिला, टारगेट भी मिला, क्योंकि आप इससे ज्यादा टारगेट थोड़ी रखोगे, लास्ट स्विंग है, मेजर रेजिस्टेंस है, मिला। लेकिन उसके बाद क्या ये इस तरीके से ऐसे किया यहां पर ऊपर जाने के लिए? नहीं। क्या इस रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर को इन्वाइट किया कि मैं बाइंग करके ऊपर जाऊं? नहीं। मार्केट आया, फिर से रिटेल बायर को इन्वाइट करने लगा। अब जब आप को दिख रहा है कि यही मैंने बोला, लिक्विडिटी देखो यहां पर रिटेल सेलर को इनवाइट कर रहा है, हायर लोज पर शिफ्ट है, मतलब हम बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसी जोन पर लोअर हाइज पर शिफ्ट हो गया, रिटेल बायर को ट्रैप करने लगा, हम फिर से सेलिंग में आ जाएंगे। क्या बात है, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद ये देखो सपोर्ट पर रिटेल बायर इतना टाइम स्पेंडिंग नहीं करता, ब्रेकडाउन होगा, क्रैश करेगा। ठीक है, ये देखो। और ट्रेंड कब चेंज हुआ? जब यही लोअर लोज लगना बंद हुआ, तब मार्केट फिर से बुलिश हो गया। देख लो, यहां से लोअर लोज जो लगना था वो बंद हुआ, हायर लोज पर शिफ्ट हुआ, बिल्डअप किया, ब्रेकआउट, निकल गया। अब फिर से आ गया आपका, जब लिक्विडिटी आई, अब ये दूसरा ट्रेड हो गया। अब यहां पर केवल लॉन्ग का सेटअप है, तो लॉन्ग का वीडियो मैंने बना दिया, चैनल पर जाकर देख लेना। अभी हम लोग शॉर्ट के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें शॉर्ट ही करना है, लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना। अब यहां देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्राइस एक्शन है। लाइक सब्सक्राइब कर दो, और एडवांस चीजें सीखना है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ट्रैप ट्रेडिंग का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ है, ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस, उसके नीचे ये रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे मेरे भाई यहां से तो मार्केट उसके ऊपर चला गया, तो यहां से तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया। नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा चीज है, बस समझना। ये मार्केट आया था, ध्यान देना, जो मैंने अभी आपको अगर पीछे ले जाऊंगा तो ये पता है कोई ऐसा वैसा जोन नहीं, इसी को मैं अगर ऐसे स्ट्रेच कर लूं तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि अरे भाई क्या चीज बता दी। ये हम लोग सोच क्या रहे थे और यहां मार्केट में हुआ क्या, ये क्या आ गया अपने पास, पीछे का ऑपरेटर का सप्लाई जोन जो मैंने दिखाया था। ठीक है, ध्यान देना, यहां से हायर लोज पर था, ठीक है, बाई करेंगे। अब आप एक बात बताओ, आप ब्रेकआउट कब बाई करते हो? जब मल्टीपल टाइम बिल्ड होगा और रिटेल सेलर ट्रैप होंगे। एक बात बताओ, क्या आप इस ब्रेकआउट पर बाई करोगे? डायरेक्ट ब्रेकआउट है, बाई करोगे? नहीं,
फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट पर रिटेल बायर आ जाएंगे। बाई आप तब करोगे जब ऑपरेटर रेजिस्टेंस के नीचे बाई करेगा, और वो तभी बाई करेगा जब रेजिस्टेंस के नीचे रिटेल सेलर होंगे। तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑपरेटर ने फिर से सेल किया रिटेल बायर को बैठा के। बस आप लिक्विडिटी देखो, यहां पर तभी मार्केट ऊपर जाता जब इस तरीके से रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करता, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे रिटेल सेलर आते तभी ऑपरेटर बाई। यहां तो ऑपरेटर को बाइंग करने का मौका ही नहीं मिला, डायरेक्ट ब्रेकआउट, रिटेल सेलर आ गए, फिर से सेलिंग वो करेगा। रिटेल ऑपरेटर सेल करके नीचे लाया, आपको पहला सिग्नल मिला कि मार्केट जाएगा। अब यहां से देखो लोअर हाइज पर शिफ्ट, लोअर हाइज पर शिफ्ट, लोअर हाइज पर शिफ्ट हो गए। आप समझ चुके हैं बियरी से। अब आप बोलोगे ठीक है यार, फिर यहां क्या करने आए, लिक्विडिटी लेने। मैंने कब बोला कि मार्केट यहां से ऐसा नहीं, ये लोअर हाइज है तो ऐसे लिक्विडिटी लेने नहीं जाएगा। दिक्कत तब होगी जब ये स्विंग है, इसी स्विंग पर टाइम पास करने लगे और नीचे से हायर लोज, तब ट्रेंड चेंज है। ये जहां ब्रेकअप स्ट्रक्चर नीचे किया है, ऊपर ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, भारी क्वांटिटी पड़ी, हो सकता है फिर से वो क्वांटिटी फुलफिल करने गया, ऑर्डर लेने गया हो, वो ऑर्डर ब्लॉक है तो वो जाएगा, ऐसे लिक्विडिटी लेने जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट पर फिर से बायर आएंगे और यहां पर ऑपरेटर सेल करके लिक्विडिटी लेगा। इसीलिए मैंने बोला ट्रैप ट्रेडिंग बहुत जरूरी है सीखना। यहां से जैसे ये फेल होगा, यहां से सेल कर दोगे भाई आप, ठीक है। बहुत सेलिंग के तरीके हैं। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है कि ये दो इस पर सपोर्ट पर रिटेल अब आपको जब मार्केट बियरिश है तो हमें बाइंग नहीं सोचना, जब तक आपका प्राइस एक्शन सेलिंग का बोल रहा है, जब तक मार्केट इस तरीके से ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन देता जा रहा है। लॉन्ग आप तभी करेंगे जब वो बुलिश होने का सिग्नल दे देगा, ब्रेकडाउन फेलियर, यहां से हायर लोज पर शिफ्ट हो गया और बूम, फिर से हायर लोज पर ऑलरेडी है और फिर लिक्विडिटी ली, फिर से निकल गया। अब यहां से देखो बाइंग की लिक्विडिटी लेकर के निकला है, मतलब बाइंग मतलब समझ रहे हो, ऑपरेटर बाइंग कर रहा है रिटेल सेलर को सेल करवा करके। तो ये लॉन्ग वाला कब करना है, इसका वीडियो देख लेना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सेलिंग कैसे आती है मैंने बता दिया, लॉन्ग कैसे होना है सब कुछ बता दिया। अब यहां से बियरिश कैसे हुआ, देखो भाई आपको मैं ये नहीं बताऊंगा यहां से कैसे हुआ। आपको पता है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर यहां से लोअर डाइवर्जन वगैरह आरएसआई, ये मतलब क्या बताऊं मैं, इसमें लोअर लोज लगा रहा है, इसमें क्या बताऊं क्यों मार्केट गिरा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप लोग जो भी चीजें समझ में ना आई हो, यहां से कैसे गिरा था, यहां से इन सब लेवल से कैसे गिरा, ये आप खुद एनालिसिस करो, बैक टेस्ट करो, मेरी बातों पर यकीन मत करो। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ब्रह्मा जी भी ट्रेडर नहीं बना पाएंगे। सिंपल। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।